हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। इसके बाद अपन देखेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाला है नीट के लिए, और नीट 2025 में आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। ठीक है, कि कितने मार्क्स पे आप मेडिकल कॉलेज में पहुँचोगे, बेस्ट आपको जेएमसी मिल जाएगा। और इन सारी चीज़ों के बाद में ठीक है, आपको इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपका सेफ स्कोर आ रहा है या आपका सेफ स्कोर नहीं भी आ रहा है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए और क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन चारों पॉइंट को मैं मेन अपना फोकस पे रखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नीट 2025 की एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर, तो देखो 16 जून को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। ठीक है, और अभी भी कुछ बच्चों का रिज़ल्ट पेंडिंग पे डला हुआ है, क्योंकि कुछ जो लाइट की दिक्कत हो गई थी जगह जगह पर। तो जिन बच्चों ने पिटीशन फाइन किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन बच्चों का रिजल्ट अभी रोका हुआ है। करीब 75 स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, या तो उन 75 स्टूडेंट का रिजल्ट रोक दे, ठीक है, और बाकी बच्चों का रिजल्ट दे दे। और अगर 75 स्टूडेंट को रोककर अगर रिजल्ट आउट होता है तो 16 जून से पहले हो जाएगा, या तो 11, 12, 13 या 14 को भी ये हो सकता है, मतलब 14 से पहले आ जाएगा। अब एनटीए सोचे कि नहीं 75 का भी अपन साथ में ले लेते हैं। एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो 16 जून की जो हियरिंग है, ठीक है, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड कर रही है 75 स्टूडेंट्स का, उसके बाद में एक साथ सबका करते, तो हो सकता है कि 16 जून के बाद भी वो करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, पर मेनली मैक्सिमम चांसेस ये है कि 75 बच्चों का रिजल्ट ये बाद में दे, और बाकी बच्चों का रिजल्ट वो 14 जून से पहले ही दे दे। हो सकता है 13 जून को दे दे या 12 जून को दे दे। ठीक है, तो ये आपकी डेट रहने वाली है, या तो 14 जून से पहले आ जाएगा, या तो 16 जून या 17 जून को भी ये आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि एनटीए किस लेवल पर सोच रहा है। फिर बात करते हैं अपन क्वालिफाइंग मार्क्स की। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए, तो 120 से 5 प्लस माइनस ये हो सकता है। ओबीसी के लिए 5 प्लस माइनस हो सकता है ना। एससी और एसटी के लिए एक्सपेक्टेड 95 और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 95 के करीब ये जाने वाला है। ठीक है, अब ये कट ऑफ इस बार कम क्यों होगा, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने थे। तो अगर मैं डाटा देखूँ तो 2025 में जो स्टूडेंट थे वो 2024 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, 2024 में वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 2025 में उतने बच्चे नहीं थे। तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि एग्ज़ाम पेपर जो था वो टफ़ था। तो टफ़ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका गिरने वाला है। और टफ़ ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही बच्चों को टफ़ लगा, नहीं, जितने भी बच्चे इसमें अपियर थे, लाखों बच्चों का पेपर उस हिसाब से नहीं गया है जैसे बच्चों के गए हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू में देखा गया है कि जिन बच्चों के 610, 620 नंबर वो ऑलरेडी 2024 में वो कवर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन 2025 में के उसी बच्चों को 450 या 400 नंबर ही आ रहे हैं। कब? 2025 में। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बात है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े सामने आए कि उनको 2024 में इतने मार्क्स आ रहे थे, लेकिन 2025 में उन्हीं बच्चों के मार्क्स गिर गए। तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ लो और बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। हो सकता है कि इससे भी कम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका गिर जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मार्क्स गिरेगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी। क्योंकि और तीसरा रीज़न इसका ये है कि पहले के कंपैरिजन में मेडिकल कॉलेज भी और मेडिकल सीट भी इस बार बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन सारे फैक्टर से यही है कि कट ऑफ इस बार कम जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब कम कितना जाएगा वो डिपेंड करता है तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद में, जो तुम्हारे रैंक है, रैंक डिसाइड करेगी। ठीक है, अब रैंक आने से हो सकता है कि 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, या हो सकता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए। जैसे जनरल की अगर मैं सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपन स्टेट कोटा की भी बात करेंगे, लेकिन आप अलग अलग स्टेट से ये बच्चे देख रहे हैं, तो ये वीडियो में अपन ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे। आप जिस भी स्टेट के हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, या तो मैं उनको आंसर दे दूंगा, या तो मैं एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल डाटा का एनालिसिस करके आपको डाल दूंगा स्टेट वाइज, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उससे। तो सेफ स्कोर अपन ऑल इंडिया कोटा से देखें तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 530 10 प्लस माइनस आप कर सकते हो, 530 के करीब जाएगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 525 525 जाएगा, 10 बढ़ा सकते हो, 10 घटा लो अपने हिसाब से।
एससी और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एससी का जो जाएगा 450 के करीब जाएगा और एसटी का 390 के करीब जाएगा। ठीक है, अगर रैंक कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे होती है तो हो सकता है कि ये डाटा कम भी हो जाए, हो सकता है जनरल का 520 तक भी जा सकता है और 500 भी जा सकता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर कि तुम्हारा रैंक क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये था ऑल इंडिया कोटा की। स्टेट कोटा के लिए मैंने जैसे बताया कि आप मुझे कमेंट में बता दो, और उससे भी पहले सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपको नीट 2025 की A to Z काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। इसके अलावा 2026 में भी आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प इस चैनल से आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, चाहे वो नीट काउंसलिंग को लेकर हो या नीट 2026 की प्रिपरेशन से लेकर हो कि भाई कौन सी बुक लगानी है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहे, जो भी आपके मन में वो सवाल हैं, इसमें या तो आप कमेंट कर दो या फिर इसमें मैंने इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी हमसे मैसेज पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रहो, जो भी रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।